नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कृष्णमूर्ति के पत्रों की दुनिया में लेकर चल रहा हूं। साथ बने रहें और आनंद लें। एक मन की अंतर यात्रा। कल्पना कीजिए, सुबह का एक शांत क्षण है। खिड़की के बाहर पेड़ों पर हल्की हवा चल रही है और एक मेज पर रखा हुआ एक सफ़ेद कागज, बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत। और अब उस कागज पर लिखने वाला है वह व्यक्ति जिसने दुनिया से कहा था कि सत्य किसी पथ से नहीं आता, किसी गुरु, किसी संप्रदाय, किसी परंपरा से नहीं आता। वह आता है केवल उस मन से जो खुद को देखना सीख जाता है। आज इसी क्षण से हम प्रवेश कर रहे हैं कृष्णमूर्ति के अंतःकरण के सबसे सच्चे किनारे पर, उनके पत्रों की दुनिया में। कृष्णमूर्ति का जीवन कितना अद्भुत था। बचपन से लेकर युवावस्था तक उन्हें लोग विश्व शिक्षक की तरह तैयार करते रहे। दुनिया उनके ऊपर अपने सपने लादती रही और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक ही वाक्य में सब बिखेर दिया। सत्य एक पथविहीन भूमि है। उस क्षण से उनका जीवन किसी सिद्धांत को स्थापित करने की जगह मनुष्य को उसकी अपनी कैद से मुक्त करने की यात्रा बन गया। कृष्णमूर्ति वह व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया भर के लोग सुनते थे, लेकिन उन्हें गहराई से जानने का एक ही तरीका है, उनकी आंखों से नहीं बल्कि उनके मौन से। और वह मौन सबसे स्पष्ट रूप से झलकता है उनके लिखे हुए पत्रों में। कृष्णमूर्ति's लेटर्स कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें उनके प्रवचनों की गंभीरता है, पर साथ ही उनकी आत्मा की कोमलता भी छिपी है। यहाँ वे मंच पर खड़े दार्शनिक नहीं हैं। यहाँ वे एक इंसान हैं जो खुद को समझने की, अपने भीतर उठ रहे सवालों को पहचानने की एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति के लिए पत्र लिखना केवल संवाद नहीं था, यह उनके लिए अपने ही मन से मिलने जैसा था। कई पत्र किसी करीबी मित्र को लिखे गए, कई किसी स्कूल के शिक्षक को, और अनेक ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि वे खुद से ही बात कर रहे थे, जैसे मन की गहराई में उतरकर किसी अनजाने कमरे का द्वार खोल रहे हो। इन पत्रों में कहीं कोई आध्यात्मिक घोषणा नहीं, ना कोई सिद्धांत, ना कोई उपदेश, ना किसी मार्ग का संकेत। यहाँ केवल एक यात्रा है, एक मन की यात्रा। कभी वह मन शांत है, कभी बेचैन, कभी दुनिया को देखता है, कभी खुद को, कभी प्रकृति की हल्की हवा में एक दिव्यता महसूस करता है, कभी मनुष्य के दुख को समझने की कोशिश करता है। जब आप इन पत्रों को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कृष्णमूर्ति किसी कमरे में बैठे हों, बाहर पेड़ों के पत्ते हिल रहे हों और उनकी आंखें खुले हुए आसमान की तरह शांत हो। वे कागज पर अपने मन का प्रतिबिंब उतारते जाते हैं, धीरे, बिना जल्दबाजी, बिना किसी दिखावे के। कई पत्रों में वे प्रकृति के बारे में लिखते हैं। कहते हैं, सुबह की हवा किसी संत की तरह आती है। वह कुछ कहती नहीं, लेकिन सब कुछ समझा जाती है। उनके शब्द इतने सरल होते हैं कि जैसे कोई रोजमर्रा की बात कह रहा हो, पर भीतर से इतने गहरे कि आपका मन रुक जाता है और अचानक महसूस होता है कि हमने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया ढंग पा लिया है। कभी वे मनुष्य के भय को देखते हैं। वे कहते नहीं कि उसे मिटाओ, ना उसे दबाओ, केवल उसे देखो। इतना गहराई से देखो
कि वह स्वयं ही खत्म हो जाए। कभी वे प्रेम की बातें करते हैं, और यह प्रेम किसी संबंध का नाम नहीं, किसी वादे का स्वर नहीं, यह प्रेम है वह निर्मल क्षण जब मन पूरी तरह जागरूक हो जाता है। कभी पत्रों में वे अपने मन के बोझ को स्वीकारते हैं। हाँ, कृष्णमूर्ति भी कभी थकते थे, कभी जीवन की जद्दोजहद महसूस करते थे, लेकिन उनकी विशेषता यह थी कि वे उस थकान को नकारते नहीं थे, उसे छुपाते नहीं थे, वह लिख देते थे, जिससे पाठक को यह एहसास होता है कि ज्ञान की ऊंचाई पर बैठे लोग भी हमारी तरह महसूस करते हैं। पर फर्क यह है कि वे अपने भीतर के अंधकार को भी पूरी ईमानदारी से देखते हैं। धीरे धीरे पत्र खुलते जाते हैं और इनके बीच से उभरता है कृष्णमूर्ति का वह स्वर जो बेहद नर्म, बेहद मानवीय और बेहद सच्चा है। उनकी लंबी वार्ताओं में कई बार हम शिक्षक को महसूस करते हैं, पर इन पत्रों में हम मनुष्यों को सुनते हैं। वे एक इंसान की तरह लिखते हैं जो दुनिया की जटिलता से जूझता है और फिर भी हर क्षण को एक नए अर्थ के साथ देखता है। इस पुस्तक का सबसे सुंदर पहलू यही है कि यह हमें कृष्णमूर्ति को समझाने नहीं आती, यह हमें उनके साथ चलने का अवसर देती है। हम उनके शब्दों में उनकी सांसों की लय को महसूस करते हैं। उनकी निगाहों में दुनिया को देखने का नया तरीका मिलता है। कहीं पत्रों में वे बच्चों के लिए चल रहे स्कूलों की बातें करते हैं, किस तरह शिक्षा केवल किताब नहीं बल्कि जीवन को देखने की कला है। कहीं वे बीमारी और दर्द के समय लिखते हैं, कभी स्वयं को साहस देते दिखाई देते हैं, कभी वे अपने भीतर के मौन को इतनी सुंदरता से व्यक्त करते हैं कि लगता है हम किसी गहरी झील के किनारे बैठ गए हैं। कृष्णमूर्ति के पत्रों का प्रभाव यही है, वे पढ़े नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं, वे समझ से ज़्यादा अनुभव बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि इस पुस्तक को कई लोग कृष्णमूर्ति की आध्यात्मिक आत्मकथा कहते हैं। एक ऐसी आत्मकथा जो शब्दों में नहीं अनुभवों में लिखी गई है। और आज हम इस यात्रा के पहले पड़ाव पर खड़े हैं। यात्रा अभी शुरू हुई है। आगे इन पत्रों में ऐसे क्षण आएंगे जो हमारे भीतर की धारणा को हिला देंगे। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर देना आसान नहीं, और कुछ ऐसे मौन के क्षण आएंगे जो जीवन को बिल्कुल नई दृष्टि दे देंगे। मन की रोशनी और मौन की यात्रा। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुनिया के सारे शब्द धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और सामने रह जाता है केवल एक सरल सा प्रश्न, मैं वास्तव में कौन हूं। कृष्णमूर्ति के पत्रों का दूसरा भाग इसी प्रश्न की गूंज है। जब आप पत्रों के भीतर गहराई में उतरते हैं तो लगता है कि कृष्णमूर्ति किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं बैठे, वे धरती पर हैं, हमारी ही तरह। लेकिन उनकी आंखें दुनिया को एक बिल्कुल अलग रोशनी में देखती हैं। उनके कई पत्रों में ऐसा लगता है जैसे वे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य जाति को संबोधित कर रहे हों। वे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे केवल इतना चाहते हैं कि मनुष्य एक बार, बस एक बार अपने मन को बिना निर्णय, बिना डर, बिना किसी पुरानी आदत के देख ले। कृष्णमूर्ति लिखते हैं, मानव मन की पीड़ा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि उसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यदि मन उसे सावधानी से देख ले तो पीड़ा स्वयं मिटने लगती है। उनके पत्रों में एक अजीब सा जादू है।
वे हमारे भीतर छिपे हुए डर को नाम नहीं देते, उसे दबाते नहीं, बस धीरे से उसे रोशनी में ले आते हैं। एक पत्र में वे लिखते हैं, डर को समझना चाहते हो तो उसे पकड़े मत रहो, उसे देखो जैसे कोई शाम के समय पक्षी को उड़ते हुए देखता है। वह तब तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा जब तक तुम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह पढ़कर लगता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, एक छाया है जो प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। कृष्णमूर्ति के पत्रों में मन की दुनिया बहुत गहरी होती जाती है। वे बताते हैं कि विचार स्वयं ही समस्या और समाधान दोनों बन जाते हैं। वे कहते हैं, विचार एक अद्भुत यंत्र हैं, पर जब वह स्वयं को मालिक समझने लगता है तो जीवन दुख में बदल जाता है। पत्रों में बार बार एक बात उभरती है, मनुष्य अपने विचारों से इतना जुड़ जाता है कि उसे लगता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है। और कृष्णमूर्ति पत्रों में बहुत धीरे से, कभी एक मित्र की तरह, कभी एक दर्पण की तरह हमें जागरूक करते हैं कि हमारा मन वही नहीं है जो हर पल बोलता रहता है। उनकी भाषा यहाँ तीक्ष्ण नहीं, बहुत कोमल है। जैसे कोई पुराना मित्र हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ। वे लिखते हैं, रुकना सीखो, बिना भागे, बिना खोजे, बिना किसी निर्णय के। जब मन रुकता है तब सत्य की हवा चलना शुरू करती है। इन पत्रों में सबसे सुंदर क्षण वह है जब कृष्णमूर्ति प्रेम के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कभी प्रेम को रोमांटिक कल्पना की तरह नहीं देखा। उनके लिए प्रेम का अर्थ था एक ऐसा मन जिसमें भय ना हो, स्वामित्व ना हो, अपेक्षा ना हो, और जिसमें गहरी करुणा बहती हो। और जिसमें गहरी करुणा बहती हो। एक जगह वे लिखते हैं, प्रेम वही है जो तुलना नहीं करता। जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं है। यह वाक्य सरल है, पर जब आप इसे थोड़ी देर के लिए अपने भीतर उतरने देते हैं तो लगता है कि यह एक सत्य है जो वर्षों से हमारे सामने था और हम कभी देख ही नहीं पाए। पत्रों में एक और अद्भुत तत्व है, उनकी प्रकृति के साथ एक गहरी मित्रता। वे जिस तरह पेड़ों को देखते हैं, सूर्यास्त को सुनते हैं, हवा को महसूस करते हैं, ऐसा लगता है प्रकृति उनके लिए केवल सुंदरता नहीं, एक सतत शिक्षक है। एक पत्र में वे लिखते हैं, आज सुबह पेड़ों के बीच से आती हवा में एक विशेष प्रकार की पवित्रता थी, मानो वह कह रही हो, यदि तुम देखना सीख जाओ तो मैं तुम्हें वह सब बताऊंगी जो पुस्तकें कभी नहीं बता सकती। उनके पत्रों से एक बात धीरे धीरे समझ आती है, कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं था, यह कोई अभ्यास नहीं था, कोई तकनीक नहीं थी। ध्यान उनके लिए एक ऐसी जागरूकता थी जो हर क्षण उपस्थित रहती है, चलते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए, यहाँ तक कि मौन में भी। वे लिखते हैं, ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागे रहना। यह जागरूकता किसी शिक्षक से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से उगती है, जैसे अंधेरे में एक दीपक धीरे धीरे जलने लगे। कृष्णमूर्ति के पत्रों में कहीं गुस्सा नहीं, कहीं शिकायत नहीं, कहीं निराशा नहीं। यदि कहीं दर्द है भी तो उसके भीतर एक शांति है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं पर गहराई कभी विचलित नहीं होती। इस भाग की यात्रा में
सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य अपने भीतर जो हिंसा, गुस्सा, ईर्ष्या और दुख लेकर चलता है वह उससे बाहर भागकर नहीं निकल सकता। उसे देखना होगा इतनी सादगी और ईमानदारी से कि वह स्वयं ही समाप्त हो जाए। उनके शब्दों में दुख को समझना ही दुख का अंत है, और जब दुख समाप्त होता है तभी मन प्रेम को महसूस कर सकता है, और प्रेम ही वह रोशनी है जिसकी कृष्णमूर्ति इन पत्रों में खोज करते हैं। धीरे धीरे पत्रों की भाषा और भी शांत हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति एक लंबी यात्रा के बाद अपने ही भीतर एक दहलीज पर पहुंच गया हो। यहाँ कृष्णमूर्ति लिखते हैं, जीवन बहुत विस्तृत है, बहुत गहरा, और मनुष्य उसे एक छोटे से विचार में बंद कर देता है। यदि तुम जीवन को उसके पूरे विस्तार में देख सको तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम उससे जुड़े हुए हो जो अनंत है। इस हिस्से को पढ़कर लगता है कि कृष्णमूर्ति हमें किसी धर्म की ओर नहीं ले जा रहे, वे हमें एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। और इसी तरह पत्रों की इस लंबी, शांत, गहरी यात्रा के अंत में एक बहुत कोमल सा समापन आता है। वे लिखते हैं, जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं बोलने लगता है, और उसकी आवाज़ इतनी कोमल होती है कि केवल वही सुन सकता है जो सुनने के लिए तैयार है। यही इन पत्रों का सार है। वे हमें कोई ज्ञान नहीं देते, वे हमें सुनना सिखाते हैं, जीवन को, अपने भीतर को, मौन को। तो इस दूसरे भाग की समाप्ति पर हम उसी मौन के तट पर खड़े हैं जहां कृष्णमूर्ति हमें लेकर आए, धीरे धीरे, कदम दर कदम, जैसे कोई दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यदि तुम अपने मन को देख सको, उसे समझ सको और बिना किसी डर के उसके साथ चल सको, तो वही ध्यान है, वही प्रेम है, वही स्वतंत्रता है, और शायद यही कृष्णमूर्ति के पत्रों की सबसे सुंदर विरासत है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।